हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे। तो एक बार मैं आपको इसकी कुछ ग्लिम्स दिखा देता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में नई चीज़ क्या है? इस एक्सरसाइज के अंदर हमें लॉगरिदम और एक्सपोनेंशियल इन दोनों का डिफरेंशिएशन भी यूज में लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस अपने पास में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो एक्सपोनेंशियल भी काम आ रहा है और जो लॉगरिदम है वो भी काम में आ रहा है। तो पिछले वीडियो में हमने इनमें डिटेल में मतलब इनके फॉर्मूले देखे थे। आज मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें, जैसे log ऑफ x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन, अच्छा, इसको log ऑफ x बोलो या फिर log ऑफ x एट बेस e ऐसे बोलो डिवाइड बाई डी एक्स, या फिर इस log ऑफ x एट बेस e को आप ln x बोलो। ठीक है, यहाँ पर ये सेकंड वाली टर्म और ये थर्ड वाली टर्म ये तो सेम ही रहती है, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर जब log x लिखा हो तो बाय डिफ़ॉल्ट हम बेस e मानते हैं। जब फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर log ऑफ x लिखा हो सीधा सीधा ऐसे, तब उस केस में बेस हम 10 मानते हैं। ठीक है, जब बेस e होता है मतलब मैथमेटिक्स वाला, तो उसको हम बोलते हैं ln x, शॉर्ट फॉर्म में ln x भी बोल देते हैं। तो इनमें से आपको कोई भी चीज़ दिखाई दे, आपको डिफरेंशिएशन क्या बोलना है? 1/x बोलना है। ठीक है, और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन। वैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कुछ भी आ सकता है यहाँ पर बेस की जगह पर, लेकिन एक e जो होता है वो एक आइलर्स नंबर होता है, एक पर्टिकुलर नंबर होता है, कोई खास नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 2.718, फिर समथिंग समथिंग बन जाता है। तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। इनके प्रूफ में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम क्वेश्चंस इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इनको अप्लाई करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, जो भी log के अंदर होगा वो डिवाइड में आ जाएगा, फिर e की पावर x का सेम टू सेम e की पावर x आ जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 ये है e की पावर x अपॉन साइन x, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टार्ट करते हैं। d, इसको मैं लिख लेता हूँ e की पावर x अपॉन साइन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या है? ये u बाई वी के पैटर्न का है ना, u बाई वी का पैटर्न है यहाँ पर, तो हमें u बाई वी तो लगाना ही पड़ेगा। u बाई वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ऐसा कुछ होता है, नीचे की तरफ वी स्क्वायर, ऊपर की तरफ u डैश इंटू वी माइनस यू इंटू वी डैश। जब नीचे वाले का मतलब वी डैश मतलब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होगा तब यहाँ पे माइनस लगेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, नीचे सबसे पहले वी स्क्वायर कर दो तो साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अभी ऊपर यू डैश मतलब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो मतलब ऐसे लिख देता हूँ, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही आ जाएगा। फिर क्या है? वी मतलब साइन एक्स एज इट इज़, फिर माइनस यू क्या है? ऊपर वाला, तो ये ई की पावर एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई वी डैश मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्टेप्स है वो लिखने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि आप डायरेक्ट समझ सकते हो, काफ़ी आसान सवाल है। अच्छा, यहाँ पर ई की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, ये क्या बची यहाँ पे? साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे हो गया। अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो दोस्तों, ये है ई रेस टू पावर साइन इनवर्स एक्स, क्वेश्चन नंबर 2। इसको डिफरेंशिएट करना, तो इसको लाते हैं हम डी बाई डी एक्स के अंदर, यहाँ पे आ जाएगा ई, फिर ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब देखो ये है ना, जैसे हम ई की पावर एक्स देखते हैं, एक फंक्शन तो वो हुआ, और एक हम देखते हैं साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर क्या है कि ई की पावर एक्स वाला एक्स नहीं है, एक्स की जगह क्या है? साइन इनवर्स एक्स है ना। मतलब ये क्या है? फंक्शन के अंदर फंक्शन इन फंक्शन है, फंक्शन के अंदर क्या है? फंक्शन है। तो इस केस में क्या लगाना चाहिए हमें? चेन रूल लगाना चाहिए। ठीक है, चेन रूल लगाना हमें पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे। चेन रूल में क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं बाहर वाला फंक्शन क्या है, फंक्शन इन फंक्शन। तो ये जो बाहर वाला फंक्शन ना, ये देखना पड़ता है। तो ई के अंदर है साइन इनवर्स एक्स, तो सबसे पहले हम ई का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई की पावर एक्स ही होता है, सेम टू सेम होता है। तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा, ये सेम टू सेम बन जाएगा, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, जब हम बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करते तब अंदर वाले को हाथ भी नहीं लगाते, फिर मल्टीप्लाई, अब अंदर वाले को हाथ लगाएंगे। तो अब अंदर की तरफ कौन है? साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
तो ये इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, बस सिंपल। आगे बढ़ते हैं अब। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 3, ई रेस्ट टू पावर एक्स क्यूब, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो अभी एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। तो देखो ई के अंदर क्या होता है, ई रेस्ट टू पावर एक्स हुआ करता है जनरली, लेकिन यहाँ पर क्या है, ई की पावर एक्स क्यूब है। तो क्या हुआ, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर हमने क्या डाल रखा है, मतलब क्वेश्चन में क्या डाल रखा है, एक्स क्यूब डाल रखा है। तो ये वही बात होगी, फंक्शन के अंदर फंक्शन है ये। तो सबसे पहले हम बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब ई का करेंगे। तो ई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेस्ट टू पावर एक्स क्यूब, वापस सेम टू सेम ही आ जाता है। ई का सबसे बेस्ट काम ये है कि हमें फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ई का डिफरेंशिएशन हो गया मल्टीप्लाई बाई। अब अंदर जाएंगे तो अंदर कौन मिलेगा हमें, एक्स क्यूब मिलेगा। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो एक्स की पावर एन के तरीके से होगा। ये जो पावर एन है ना, ये आगे आ जाएगी तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर एक्स की पावर 3-1 ऐसे करना पड़ता है हमें एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन। तो ये क्या बन जाएगा, 3x²। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो कोई मतलब कैसे भी लिखो, आगे पीछे कैसे भी लिख दो, ये अपना आंसर बन गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं अब। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 ये है, साइन उसके अंदर टेन इनवर्स और उसके अंदर ई रेस्ट पावर -x। तो यहाँ पे देखो x एक ही जगह पर, यहाँ पर तो ये भी एक फंक्शन इन दी फंक्शन है ना, कि एक खासियत होती है कि आपको x एक ही जगह पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखो साइन के अंदर डाल रखा है टेन इनवर्स है ना, साइन के ऐसे बगल में, आप मल्टीप्लाई में नहीं है, साइन के अंदर है। तो क्या हो गया, फंक्शन इन फंक्शन हो गया। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर चेन रूल लगाना पड़ेगा, है ना, चेन रूल तो लगाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस। जब हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का काम जो कर रहा है ना, एक्स का काम अंदर थीटा का काम जो कर रहा है, उसको हम छुएंगे भी नहीं, उसको सेम टू सेम लिख लेंगे। तो क्या है ये, टेन इनवर्स ई रेस टू पावर -x ऐसा हो गया। साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कोस, फिर मल्टीप्लाई बाय। अब अंदर जाएंगे तो हमें मिलेगा टेन इनवर्स। अब टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला। जो टेन इनवर्स x होता है, अगर x होता है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 + x²। मतलब यहाँ पे जो भी x होता है उसको आपको इस पैटर्न में ढाल के यहाँ पे उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर x का काम अपने वाले क्वेश्चन में कौन कर रहा है, ई रेस टू पावर -x। तो हम यहाँ पर भी क्या रख देंगे, ई रेस टू पावर -x, क्योंकि यहाँ पर ई रेस टू पावर -x है। तो देखो क्या बन जाएगा, 1/1 + ई रेस टू पावर -x का होल स्क्वायर ऐसे बन जाएगा। तो इसका टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम अंदर जाएंगे तो क्या मिल रहा है हमें, ई रेस टू पावर -x मिल रहा है। तो और मल्टीप्लाई बाई लगाऊंगा। तो ई रेस टू पावर -x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर x का ई की पावर x ही होगा। तो ई की पावर -x का ई की पावर -x ही होगा। ठीक है, अब दोस्तों अंदर जैसे जनरली मैं क्या बोलता हूँ, जैसे ई की पावर x का डिफरेंशिएशन है ई की पावर x। अगर x की जगह आपको कुछ भी चेंजेस देखने को मिलते हैं तो फिर यहाँ पे जो कुछ भी लिखा ना पावर में, उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, क्या x लिखा हुआ, नहीं, इस बार क्या लिखा हुआ है, -x। तो लास्ट में -x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाई और लगाना पड़ेगा। -x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखो -x का हमें करना है डिफरेंशिएशन। तो ये जो माइनस है, माइनस तो आ जाएगा बाहर माइनस, फिर अंदर क्या बचेगा, dx/dx। x का खुद के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या गया, 1। और ये माइनस, तो -1 यहाँ पे बन जाएगा, -1। ठीक है, अब हम यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना, यहाँ पर बस मैनिपुलेट करना है। आप चाहो तो ये जो ई की पावर -x है ना, इसको 1/e⁻x लिख सकते हो, और यहाँ पे जो भी एलसीएम लेना वो दिखा सकते हो। बाकी कोई बहुत बड़ा इश्यू है ही नहीं। अब डिफरेंशिएशन करना था वो कर दिया, आप यहाँ पर भी छोड़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये माइनस यहाँ से हटा के आगे लगाओगे तो लगा दो, वरना रहने दो ऐसे ही। अगले क्वेश्चन पर आते हैं अब। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, log ऑफ कोस ई रेस टू पावर एक्स। तो देखो log के अंदर कोस है, कोस के अंदर ई की पावर एक्स है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फंक्शन इन फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो चेन रूल कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हम बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा है कि जो log ऑफ x है, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, log ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो
1/x मतलब ऐसे कि यहाँ पे log के अंदर जो भी लिखा होगा ना x, आपको उसका 1/x मतलब उसका उल्टा कर देना है। ठीक है, ये यहाँ पे चेन रूल में ये कंसेप्ट इस तरह से जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये वर्डिंग काम आएगी अब यहाँ पे। तो log के अंदर क्या है, cos e की पावर x, तो इसका उल्टा हो जाएगा cos e की पावर x, ऐसे हो गया, ये e है। तो इसका काम log का डिफरेंशिएशन हो गया, ऐसा बन गया। फिर मल्टीप्लाई बाई, अंदर जाएंगे तो अंदर कौन मिलेगा हमें, कोस मिलेगा। कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन। अच्छा, अंदर वाली चीज़ को हम चेंज नहीं करते तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई बाय, और अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा, ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ये खुद ही होता है, तो यहाँ पे ई की पावर एक्स आ जाएगा। अब आप चीज़ों को ऐसे लिख दो। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, देखो साइन, ये माइनस तो है ना, ये माइनस और ये ई की पावर एक्स अलग लिख दो, माइनस ई की पावर एक्स, समझ गए। ये माइनस और ये ई की पावर एक्स मैंने आगे लिख दिया। इधर क्या बचा, साइन ई की पावर एक्स बच गया, और यहाँ पे कोस ई की पावर एक्स बच गया। साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टेन ई की पावर एक्स बन जाएगा। ई की पावर एक्स दोनों में सेम है ना, इसलिए साइन बाई कोस टेन बन गया, इससे कोई दिक्कत ही नहीं हुई क्योंकि थीटा यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं 6 पर। देखो दोस्तों, ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 बुक के अंदर। तो अपने यहाँ पर क्या देखो, ई की पावर एक्स है, फिर ई की पावर एक्स स्क्वायर आ गया, फिर आगे क्या आएगा उस हिसाब से देखें तो ई की पावर एक्स की पावर 5 है ना, तो मतलब पावर एक एक बढ़ रही है, एक्स की पावर एक एक बढ़ रही है। यहाँ पे ई की पावर एक्स की पावर 1 है, जो कि यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं है लिखने का, लेकिन 1 2 3 4 5 तभी ये 5 तक पहुँचेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, पूरा फैला के लिख लेता हूँ। क्वेश्चन में तो शॉर्टकट में दे रखा था, हमें यहाँ पे पूरा लेके चलना है, क्योंकि 5 ही टर्म में, ज़्यादा टर्म्स है भी नहीं। ई की पावर एक्स स्क्वायर, फिर ई की पावर एक्स क्यूब, फिर ई रेस टू पावर एक्स रेस टू पावर 4, एंड देन ई रेस टू पावर एक्स रेस टू पावर 5। ठीक है, हमें इन सभी का डिफरेंशिएशन करना है। अब जो डिफरेंशिएशन होता है वो अगर अंदर की तरफ टर्म्स प्लस में है तो डिफरेंशिएशन सबका अलग अलग हो जाएगा, बीच में प्लस लग जाएगा। तो हमें सबसे पहले ई की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर ई की पावर एक्स स्क्वायर, इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ऐसे मैं सभी चीज़ें लिख देता हूँ, तो ऐसा बन गया। यहाँ पर अब सबसे पहले ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो ई की पावर एक्स ही आ जाएगा, फिर प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो सबसे पहले ई का करेंगे, तो ई का क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर, सेम टू सेम ये आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाई। अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, फिर प्लस ई की पावर एक्स क्यूब का करेंगे तो ई की पावर एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का दोबारा करेंगे क्योंकि जनरली ई की पावर एक्स आया करता था, अब एक्स की जगह एक्स क्यूब है, तो ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा हमें। ई का हो गया डिफरेंशिएशन, अब करेंगे एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब का कैसे करेंगे, एक्स की पावर एन के तरीके से। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है, वो पावर जो होती है वो आगे आ जाती है और उसकी एक्स की पावर एक कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब का 3 आगे आ जाएगा और एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस इसका क्या बन जाएगा, ई रेस टू पावर एक्स 4 मल्टीप्लाई बाई 4 आगे आ जाएगा, फिर 4x क्यूब हो जाएगा, एक पावर कम, फिर प्लस ई रेस टू पावर एक्स 5 का ई रेस टू पावर एक्स 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स 5 का 5 आगे आ जाएगा और एक्स 4 बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 7, रूट ऑफ ई रेस टू पावर रूट एक्स। ठीक है, मतलब ई की पावर रूट एक्स का भी क्या है, रूट है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगर आपको आप देखोगे ना, एक फंक्शन होता है रूट एक्स, तो रूट एक्स के अंदर एक्स नहीं है, क्या है, ई की पावर एक्स है। अच्छा, ई की पावर एक्स है ना, तो वहाँ पे एक्स नहीं है, क्या है, रूट एक्स है। तो मतलब रूट के अंदर ई के अंदर रूट, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, फिर फंक्शन के अंदर फिर से फंक्शन, ऐसे चल रहा है। तो वही कॉम्पोजिट फंक्शन है ना, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो इसको अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप एक और काम कर सकते हो, ये जो रूट है ना, रूट, तो रूट को आप पावर 1/2 लिख सकते हो, जैसे ये इसकी पावर 1/2। ठीक है, और यहाँ पे जो ई रेस टू पावर रूट एक्स है तो उसको ऐसे लिख सकते हो, ई की पावर एक्स की पावर 1/2, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, और एक और चीज़ समझ लो कि जो एक्स की पावर 1/2 है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट एक्स बोलते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ताकि हम यहाँ पे डायरेक्ट चेन रूल लगा सकें। तो रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, इसको आप एक्स की पावर 1/2 लिख के
फिर x की पावर n के तरीके से सोल्व करोगे ना, इस तरीके से, वो n की जगह 1/2 आ जाएगा। तो उस तरीके से जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा हमें 1/2√x। ठीक है, जो 1/2 इसकी पावर है वो आगे आ जाएगी, फिर x की पावर 1/2 -1, तो वो नीचे की तरफ रूट आ जाएगा। तो अब आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करना सीख लो, मतलब इसको ऐसे याद करोगे, आप डायरेक्ट अप्लाई कर लो। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x। मतलब इसके डिफरेंशिएशन में आपको 1/2 तो लगाना ही लगाना है। फिर ये जो कुछ भी लिखा हुआ है √x, वो सेम टू सेम नीचे की तरफ, पहले ऊपर था ना, अब नीचे आ जाएगा ये ऐसे। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2। अब ये सबसे पहले मैं इस रूट का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ये जो सबसे बाहर वाला ना, हम बाहर से अंदर जाते हैं डिफरेंशिएशन करते हुए, तो बाहर वाले रूट का मैं करूँगा डिफरेंशिएशन। तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x। तो जो बाहर वाला अंडर रूट है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, √e⁻√x, फिर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे x है। अब हम अंदर जाएंगे तो अंदर कौन मिलेगा हमें, e⁻√x, मतलब e⁻ मिला हमें सबसे पहले e। अब हमें e का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो e का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वापस सेम टू सेम वही आ जाएगा, e⁻ जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्या है √x, तो यहाँ पे √x आ जाएगा, हो गया। अब उसके बाद में हम और अंदर जाएंगे तो e की पावर में हमें मिलेगा क्या, √x। तो अब फाइनली हमें √x का भी डिफरेंशिएशन करना है, तो मल्टीप्लाई बाई √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये आपके सामने पड़ा है, 1/2√x। अब रूट के, अब ये ना, ये रूट, इसके और अंदर जाओगे तो x मिलेगा, आप चाहो तो x का डिफरेंशिएशन कर दो, dx/dx, तो कट के 1 आ जाएगा, वरना x की जगह x आ गया ना, तो अब छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। अब आप चीज़ों को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर जो e⁻√x है ना, यहाँ पे कुछ कटिंग वगैरह भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फिर ऐसे बन जाएगा कि जो e⁻√x है ये ऐसे आ जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पे जो 2 × 2 है वो 4 बन जाएगा। ये देखो, ये वाला रूट दिख रहा है आपको, ये रूट और ये रूट दिख रहा है, इस रूट के अंदर x है, इस रूट के अंदर e⁻√x है, तो इनका एक ही रूट लगा देता हूँ और इन दोनों को अंदर रख लेता हूँ मैं, x, और ये आ जाएगा e⁻√x। ठीक है, वैसे थोड़ी बहुत कटिंग तो हो जाती है कि ये भाई ये एक नंबर है और वही नंबर अंदर की तरफ रूट में है, तो ये रूट से उस नंबर को भी काट सकते हैं हम, लेकिन उतना छोड़ो, अब आगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, ये है log ऑफ x। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। देखो log के अंदर log है तो वही फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। लेकिन हमें बार बार log दिखाई दे रहा है, तो log का डिफरेंशिएशन होता क्या है, log ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। इस क्लास की स्टार्टिंग में देखा था कि log ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर बेस e लेके ही चलना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बाहर वाले फंक्शन का करेंगे, मतलब बाहर वाले log का करेंगे। तो log x के डिफरेंशिएशन में जो x होता है ना, x, वही सेम टू सेम नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर क्या है, इस log के अंदर log x है। ठीक है, यहाँ पर ये जो मैंने रेड किया ना, इसको थोड़ा डार्क बना दिया, ये जो log x है अंदर वाला, वो यहाँ पे x का काम कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इस log x का भी उल्टा हो जाएगा, 1/log x बन जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाई। अभी और अंदर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, log x मिलेगा। ठीक है, log के अंदर log x मिलेगा। अब इस अंदर वाले log x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो तो नॉर्मल log x ही है, तो उसका बन जाएगा 1/x, ऐसे बन जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके 1/x log x ऐसे लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 ये है, d/dx मैंने खुद से लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, cos x अपॉन log x, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसका मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, क्या होगा। तो देखो, ये u/v का पैटर्न है, u/v है ना, फंक्शन अपॉन फंक्शन है। तो u/v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले जो नीचे v है ना, उसका आप स्क्वायर कर दो, v²। फिर u/v है, ऊपर की तरफ u है, नीचे की तरफ v है, तो पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, उस टाइम v नीचे वाला देखता रहेगा, फिर माइनस, अब u ऊपर वाला देखता रहेगा, मल्टीप्लाई बाय फिर v, मतलब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ऐसा हमें करना पड़ता है जब u/v का डिफरेंशिएशन आ जाए। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले v² कर दो आप, log x का नीचे स्क्वायर आ जाएगा, तो log ऑफ x का स्क्वायर। अब u डैश, आप डायरेक्ट, अगर आपको डिफरेंशिएशन पता है तो डायरेक्ट ही लगा दो,
नहीं फिर जैसे कोस एक्स का डेरिवेटिव निकालना तो डी बाई डी एक्स उसके अंदर कोस एक्स लेके चलना पड़ेगा। आप डायरेक्ट ही लिख दो, यू डैश है मतलब ऊपर वाले का, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय, फिर वी है, ये वी कौन सा है नीचे वाला, तो कौन है अपने पास लॉग एक्स, यहाँ पर वी एज इट इज आ जाता है तो लॉग एक्स एज इट इज आ जाएगा, फिर माइनस यू मतलब ऊपर वाला एज इट इज कोस एक्स मल्टीप्लाई बाय, फिर वी डैश है, वी डैश क्या चीज़ है, वी डैश है ये मतलब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, ऐसा बन जाएगा। अब आप चाहो तो इसको यहीं पे रहने दो, चाहो तो इसको सोल्व कर लो। सोल्व करने का मतलब ये जो 1/x है ना, इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लो, ये x क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो ये इनका एलसीएम x ही आ जाएगा, और ये जो x है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके पास तो 1/x है नहीं। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, ये माइनस कॉमन आके बाहर रख लेंगे, तो माइनस यहाँ पर मैंने बाहर ले लिया, नीचे की तरफ क्या है log ऑफ x का होल स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद में ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऐसा बन जाएगा x साइन x log x, अच्छा ये माइनस तो कॉमन ले लिया हमने तो अब प्लस आ जाएगा, ये कोस एक्स का कोस एक्स, और इनका जो एलसीएम लिया वो कहाँ जाएगा, इस नीचे की तरफ आ जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन है यार, आप खुद भी करोगे ना एलसीएम लेके तो यहीं तक पहुँचोगे। ठीक है, अगर आपको डाउट है इसके अंदर कि ये मैंने कैसे किया तो एक बार खुद से सोल्व कर लेना, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेके सोल्व करना। ठीक है, अभी हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ये है, कोस ऑफ log x प्लस ई रेज टू पावर एक्स। तो कोस के अंदर दो फंक्शन है ना, कोस के अंदर है दो फंक्शन, तो देखो फंक्शन के अंदर फंक्शंस है ना, एक फंक्शन के अंदर इस बार दो फंक्शन है जो कि प्लस के मतलब प्लस से कनेक्टेड है। आप इसको ऐसा मत समझना कि log x के अंदर e की पावर x है ना, ऐसे आप समझोगे भी नहीं, क्योंकि log x अलग लिखा हुआ है, e की पावर x अलग लिखा हुआ है। ठीक है, log x का x ये खुद लेके चल रहा है, और e की पावर x का भी log मतलब जो x है वो ये e की पावर x खुद लेके चल रहा है, तो अब ये दो अलग अलग फंक्शन हो गए, लेकिन ये दोनों फंक्शन फिर भी कोस के अंदर तो है ही, तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग के अंदर चेन रूल तो लगाना ही पड़ेगा। तो देखो कैसे लगाते हैं, सबसे पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कोस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन। ठीक है, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो x होता है वो एज इट इज़ यहाँ पर आ जाता है, तो हमें कोस के अंदर वाली चीज़ को चेंज नहीं करनी है, वो माइनस साइन और अंदर वाली चीज़ सेम टू सेम आ जाएगी, माइनस साइन अंदर क्या है log x प्लस ई रेज टू पावर एक्स। फिर चेन रूल के तहत हमें अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर फिर मैं एक नया ब्रैकेट स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अब अंदर की तरफ एक फंक्शन नहीं है ना, अंदर की तरफ दो फंक्शन है और वो प्लस में है, प्लस में तो इन दोनों का अलग अलग ही डिफरेंशिएशन होगा। अब हम अंदर जाएंगे तो इनका एक साथ डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि log के अंदर e की पावर x नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया, अंदर की तरफ चेन रूल नहीं लगेगा अंदर की तरफ, तो log x का डिफरेंशिएशन हम अलग कर देंगे। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, फिर यहाँ पे प्लस लगा है तो आपको प्लस लगाना पड़ेगा, फिर e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर x, तो ऐसे हुआ, ये कंप्लीट हो गया। अब और अंदर की तरफ तो कोई फंक्शन है नहीं, तो ये आ गया अपना आंसर माइनस साइन इनटू दिस, और ये अलग। आप चाहो तो इसको आगे लिख दो ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ऐसा लग सकता है कि साइन फिर दिस इनटू दिस मतलब थीटा का काम ये पूरा कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। इसको आगे लिख दो 1/x प्लस ई रेज टू पावर x मल्टीप्लाई बाई ये अब साइन है, साइन log ऑफ x प्लस ई की पावर x, ऐसे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आज की एक्सरसाइज आपको बहुत क्विकली समझ में आ गई है फास्ट तरीके से, और log x को आपने और जो e की पावर x है उसका डिफरेंशिएशन भी अप्लाई करना सीख लिया है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।